जय श्री महादेव दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको समुद्र मंथन की कथा के बारे में बताना चाहता हूँ। समुद्र मंथन की कथा का आपको वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत इन इन पुराणों में आपको मिल सकता है। ठीक है। समुद्र मंथन की कथा में ये स्टोरी है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक बहुत सुंदर फूलों की माला दी थी। और जब वो इंद्रदेव को वो माला मिलती है तो वो सबसे पहले ऐरावत हाथी पे उसको रख देते हैं, चढ़ा देते हैं। अब उसके फूल इतने सुंदर थे कि मधुमक्खियों की और बीज की वजह से ऐरावत हाथी ऐसे झटक देता है उसको और उसको माला को गिरा देता है। तो अब ये जब वो जमीन पे गिर जाती है तो ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो एज ए प्रसाद स्वरूप उनको इंद्र को रखनी चाहिए थी। लेकिन जब वो नीचे गिर जाती है तो वो अपने गुस्से में आके इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा राज्य, वैभव और तुम्हारी शक्ति सब चली जाएगी और तुम पावरलेस हो जाओगे, ये श्राप देते हैं। अब जब ऋषि दुर्वासा का श्राप होता है और तो उसका असर दिखने लगता है। तो सबसे पहले वैकुंठ धाम से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। देव जितने थे सबकी शक्तियां कम हो जाती हैं। और ये देख देखकर जो असुर सेना थी, और उस वक्त असुर राज थे राजा बलि अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पे अटैक कर देते हैं। फिर देवता और असुर में युद्ध होता है जिसमें सारे देव हार जाते हैं और राजा बलि स्वर्ग में कब्जा कर लेते हैं और वहां पे राज करने लगते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर सारे देव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अब हम पावरलेस हो गए हैं, और हमारे सब राज्य भी चला गया, क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका उपाय आप विष्णु जी से पूछिए। अब जब फिर विष्णु जी के पास जाते हैं तो विष्णु जी उनको एक सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का देते हैं कि आप सबको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन से आपको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसको पी के आप अमर हो जाएंगे और आपकी शक्तियां दोबारा वापस आ जाएंगी। लेकिन अभी आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए आपको असुरों से भी हेल्प लेनी पड़ेगी समुद्र मंथन के लिए। तो ऐसे करके वो इंद्रदेव राजा बलि के पास जाते हैं कि ये प्रस्ताव लेके कि देवताओं और असुरों को साथ मिलके समुद्र मंथन करना चाहिए, और समुद्र मंथन से हमें अमृत मिलेगा जो हम आपस में बांट सकते हैं। तो ये पहला अलायंस हुआ देव और असुरों के बीच में। तो इसमें क्या होता है, राजा बलि इंद्रदेव की बात ध्यान से सुनते हैं और राजी हो जाते हैं। तो अलायंस तो हो जाता है, लेकिन मन में ही वो दोनों साइड ये सोच रहे थे कि अमृत मिलेगा तो अपने पास उसको रख लेंगे। फिर क्या होता है, जब उनको क्षीर सागर का मंथन करना था तो उनको एक बहुत मतलब विशाल पर्वत चाहिए था जिससे वो मंथन कर सके, और एक बहुत विशाल रस्सी टाइप चाहिए थी। तो उस पर्वत के लिए वो मंदार पर्वत का यूज किया गया था। मंदार पर्वत को भगवान विष्णु जी की हेल्प से ही क्षीर सागर तक लाया गया था। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पे रखा और क्षीर सागर के बीच में फिर रख दिया गया उसे। ठीक है। और फिर दूसरा, वासुकी नाग, जो भगवान शिव के गले में जो नाग है, जो नागों के राजा हैं, वासुकी नाग हैं, उनकी हेल्प ली गई कि आपकी हमें सहायता चाहिए, आपको हम रस्सी की तरह उस यूज करेंगे मंथन करने के लिए। ठीक है। अब ये हुआ। अब फिर क्या हो रहा था कि असुरों ने उनके वासुकी का मुंह की साइड चुना, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे महान समझ रहे थे, और देवताओं ने उनकी वासुकी की पूंछ पकड़ ली। ठीक है। फिर उन्होंने जब मंथन स्टार्ट करा तो वो इतना खिंचाव हो रहा था, तो उसकी वजह से वासुकी के मुंह से बहुत हॉट फायर निकल रही थी, जिसकी वजह से वो असुरों को ही प्रॉब्लम कर रही थी। लेकिन मंथन करते करते वो मंदार पर्वत भी नीचे जा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो इसका सलूशन के लिए विष्णु भगवान ने फिर कूर्मा अवतार लिया। कूर्मा मीनिंग एक टाइटल की फॉर्म बना दी, तो वो इतने बड़े विशाल टाइटल में कन्वर्ट हो गए और
फॉर्म ले लिया उसका और उस पत्थर के पर्वत के नीचे आ गए, जैसे कि वो उसको सपोर्ट कर सकें और मंथन हो सके। तो अब जब ये सब हो गया था, फिर उनका मंथन स्टार्ट हुआ। मंथन में भी बहुत सारी चीज़ें निकली। सबसे पहली चीज़ निकली हलाहल विष। अब ये जो विष था वो सबसे पॉइज़नस विष था, सबसे डेंजरस विष था कि इसका कोई तोड़ नहीं था, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए भगवान शिव जी को बुलाया गया और भगवान शिव जी ने वो हलाहल विष ग्रहण कर लिया पूरा और ग्रहण करके अपने कंठ में रोक लिया और वो ज़हर इतना ज़्यादा पॉइज़नस था कि उनका कंठ इस वजह से नीला पड़ गया यहाँ पे और तभी से शिव जी का नाम नीलकंठ भी पड़ गया, नीलकंठ महादेव, ठीक है? उसके बाद उसमें एक और क्या-क्या निकली चीज़ें, उसमें शिव समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का दोबारा आगमन हो गया था धरती पे। फिर लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को फिर से अपना पति स्वरूप में स्वीकार करा था। तो इसी दिन के लिए लक्ष्मी जी का जब आगमन हुआ था, तो हम इसलिए दिवाली भी मनाते हैं। इसमें फिर बहुत जो अप्सराएँ थीं, वो भी निकलीं, जैसे रंभा, मेनका, ये जो अप्सराएँ थीं, तो ये सब भी स्वर्ग में ऐसे चली गई थीं। एक परिचित करके एक पेड़ था, एक ये डिवाइन ट्री था जिसके जो फूल थे कभी नहीं मुड़ जाते थे। तो ये पेड़ भी स्वर्ग में चला गया। एक कामधेनु गाय निकली थी इसमें से। ये गाय इसलिए स्पेशल थी क्योंकि इससे आप जो भी विश माँगते थे, वो आपकी विश पूरी हो जाती थी। कामधेनु गाय को भगवान विष्णु ने ऋषियों को सौंप दिया था, ठीक है? फिर इसमें से निकले थे धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी के हाथ में एक कलश था और उस कलश के अंदर था अमृत। तो ये जब धन्वंतरी जी का आगमन हुआ था तो इसलिए वो जैसे कलश लेके निकले थे, तो इसलिए उनके आगमन पे हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं और जैसे उनके हाथ में कलश था इसलिए हम धनतेरस पे कुछ बर्तन या ऐसे चीज़ें लाते हैं, ठीक है? अब उनके हाथ में अमृत था, अब फिर से अमृत को देख के कि हमें चाहिए ऐसे हुआ और देवता और असुरों में फिर से लड़ाई हो गई। तो असुर वो अमृत उनसे छीन लेते हैं धन्वंतरि जी से। फिर क्या होता है, फिर अब विष्णु जी ये सब भी देखते हैं, तो विष्णु जी एक और अवतार लेते हैं, एक बहुत ही सुंदर वुमन का अवतार लेते हैं, जो बहुत सबको मोह में डाल देती है, मोहित कर देती है। तो वो अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। तो जब सब असुर उनको देखते हैं मोहिनी रूप में, तो वही मोहिनी उनसे पूछती हैं कि इतना शोर क्यों हो रहा है? तब सब असुर बताते हैं कि उनको मतलब भूल जाते हैं कि अमृत है ये और हमें पीना है। तो उनको कहते हैं कि ये अमृत है और ये आप हमारी हेल्प करिए डिस्ट्रीब्यूट करने में सब असुरों में। तो मोहिनी अवतार में वो कहते हैं विष्णु जी कि हाँ, ये मैं कर दूँगी, लेकिन जो देवताओं को उनका भाग है, वो ज़रूर मिलेगा। तो फिर देवता और असुर दोनों एक लाइन में बैठ जाते हैं अमृत के लिए और इसमें ये होता है, मोहिनी अवतार से जब वो देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उनको अमृत वो पिलाते हैं और जब असुरों की बारी आती है, तो वो उनको नॉर्मल ड्रिंक पिला देते हैं। तो ये होता है। इसमें सिर्फ़ एक असुर देख लेता है, उसका नाम होता है सर्वभानु। सर्वभानु भी फिर रूप बदल के देवताओं के लाइन में खड़ा हो जाता है, सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में, ठीक है? उसमें जब वो जैसे ही अमृत पी लेता है, तो उसमें सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों उनको मोहिनी जी को बता देते हैं कि नहीं ये देवता नहीं असुर है। तो इस बात पे वो उन विष्णु जी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने असली रूप में आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर देते हैं। लेकिन वो अमृत पी चुका था, तो फिर उसके ऐसे ही 2 हिस्से हो जाते हैं, एक बॉडी और एक उसका सर। तो यही फिर राहु और केतु बन जाते हैं आगे जाके। तो इस तरह पूरे समुद्र मंथन में होता है
और सारे देवों को अमृत मिल जाता है और उनकी पावर वापस आ जाती है और वो अमर हो जाते हैं और असुरों को अमृत नहीं मिल पाता है। तो समुद्र मंथन की कथा में मुझे आज यही डिस्कस करना था आपके साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और कुछ भी आपके कुछ कम फीडबैक हो तो आप कमेंट करें। और एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महादेव।